तेरे सिवा भी माँ मेरा कौन सहारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। अब तेरे सिवा भी माँ मेरा कौन सहारा है। अब तेरे सिवा भी माँ मेरा कौन सहारा है। मैं तेरे को बोलता तू अभी का अभी मुक्त है, मुक्त का अभिमानी मुक्त है और जो बंध का अभिमानी बंधन में है। तो कर्मों में जो अपने को बंधा मानता है वो बंधे लाए, जो छूट गया बोलता है मैं छूट गया वो छूट गया। अभी तुम्हारी मर्जी है, तुम बंधे ले जानो या छूटे ले जानो। ये शरीर से होते हैं, मेरे से नहीं होते हैं, मैं इससे अलग हूँ। किया तो जयवाड़े बैठो जम खातो, जम का हिसाब के साथ पूरा करके बैठा। हाँ बताओ, बताओ क्या बताएंगे? हार करेगा सदा सुखी अपने आनंद में रहेगा। दूसरा संत बैठा था, उसको नमस्कार नहीं किया, वो बोलता है देख भटकता रहेगा, दुखी होगा, तड़फेगा। तीसरा संत मिला उसको, वो बोलता है अभी मैं क्या मानूं? बोला मन नहीं ते मन मानिया, जैसा तू मानेगा वैसा तेरा हाल होगा। अभी जाने अनजाने जो कर्म हो गए हैं उसके लिए पश्चाताप होता है। अभी जाने अनजाने जो कर्म हो गए तेरे को मालूम है तेरा वो क्रियमान है या प्रारब्ध है या संचित है। जाने अनजाने कोई कर्म हो गया, तेरे को क्या मालूम कौन सा कर्म है। किसी ने किसी को लूटा, किसी ने किसी को मारा, अभी वो शायद अगले जन्म में उसने तेरे से कोई कर्म किया हो, अभी तूने पूरा किया। पर ऐसा नहीं कि बोले कि हाँ अभी भी मैं मार रहा हूँ लूट रहा हूँ, बोलूँ मेरा अगले जन्म का कर्म है। नहीं, पहले जन्मों को ऐसे मिनिमाइज करने के लिए पहले जो इस ज्ञान से पहले जो कर्म हुए वो ऐसा समझो अगले जन्म के कर्म थे, उनके हिसाब किताब में नहीं जाओ। पर जब से ज्ञान सुना तब से हमको संभल के चलने का है। और कभी कोई कर्म हो जाए तो उसके लिए अगर पश्चाताप करना पड़े तो पश्चाताप करने का है। जैसे आगे कर्म न होवे, वो बताता है ना, वो क्रिश्चियन में क्या करते हैं, कोई गलत काम हो जाता है पादरी को उधर जाके बताते हैं मेरे से गलत काम यह हो गया। बोलता है अच्छा भी हुआ, पर फिर से तू करेगा तो तेरे को सजा मिलेगी। जो गलती को न दोहराए उसे भगवान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। गलती हो गई पर दोहराए ना, और केयरलेस होके भी ना, गलती हो गई ना, बोला है ना भगवान ने, बोला है ना एक गलती हो गई तो क्या हुआ, ऐसे अहंकार न करें। हाँ अगर हो सकता है उसकी सजा मिले तो मिलने दो ना। अभी मैंने उंगली काट दी गलती से तो काम करने में मेरे को तकलीफ होगी ना। मैं बोलूँ कट गई ना, फिर क्या करूँ कट गई तो, अभी मेरे को दूसरी उंगली चाहिए, कहाँ से आएगी। कोई कर्म है जिसके रिजल्ट छूट जाते हैं, कोई कर्म है जिसकी रिजल्ट भोगनी पड़ती है, कोई कर्म है जिसकी जैसे माफ हो जाती है। जो भी है जैसे भी है ज्ञानी वेलकम करता है, भोगनी पड़े छूट जाए या माफी हो जाए उस वो सब में खुश है। हाँ बस, और बात है देते हैं, इतनी बरकत है। आप सुनाओ क्या समझा, इन ॻाल्हि ते ॿुधाइजो, ॿियो कुझु न ॻाल्हाइजो। विच में ॻाल्हायो न, जेको भगवान ॿुधायो उहो ई ॿुधायो। डर लगता था पहले जन्म मरण का कि जमा खाता कौन सा होता है, पर इधर आते हर बात से सुजागी मिलती है। मैं बोलता हूँ जो दादी भगवान ने बताया वो मेरे को सुनाओ, अगर ध्यान से सुनाए तो वो सुनाओ, नहीं तो चुप बैठो। दीवान भगवान ने अच्छा बताया कि कर्म को अगर तू मानता है तो कर्मों में फंसेगा। हाँ। अपने जीव भाव से, अपने कर्तापने से अगर कर्म को मानता है, लेकिन अगर तू छोड़ देता है तो तेरे लिए कर्म है ही नहीं। है ही। कितनी अच्छी बात बताई। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुमने आखिर सुना क्या। बोला कर्म तो होगा ही शरीर से। अभी बात को मैं और आपको सुनाता हूँ कि कर्म तो होगा ही होगा,
कर्म के सिवाय ये शरीर चल नहीं सकता है। कर्म बिना हली सकंदो शरीर नहीं चलेगा। कर्म होगा ही होगा, पर बताया कि तू कर्म करने के बाद अगर तू बंधन में मानता है तो तू बंधेला है, और तू छूटा हुआ मानता है तो तू छूटेला है। कर्म होगा, वही कर्म, वही तेरा शरीर, वही तेरा नाम, वही तेरा रूप। पर एक मन की स्थिति है, एक मन की भावना है, जो कर्म करने के बाद में तू अपने को बंधा हुआ मानता है कि मैंने ये कर्म किया, मैंने किया। पर एक बोला ज्ञान के बाद तू जब अपने निश्चय में है, अपने गुरु के साथ है, तो तू कर्म से मुकर जा। ऐसे मुकर जाएगा तो आलसी कहलाएगा। ऐसे तू मुकर जाएगा ना भाई मुझे नहीं करना है, तो तू बन गया आलसी। पर कर्म करते चलो फुल स्पीड से, जो हो रहा है, जो सामने आ रहा है, रखो टार्च और चलते चलो। उसके बावजूद आप मानो कि मैंने कुछ नहीं किया, तो तू छूटेला है। बंदेला मानेगा तो तू बंदेला है, छूटेला मानेगा तो तू छूटेला है। अपने विकार के हिसाब से भी अगर तू बोलता है मेरे पास विकार है, मेरे में विकार है, मेरे में विकार है, तो फिर वे विकार तेरे को बंधन में ही रखेंगे। पर तू अलीवन मुकरी जा, बोल निश्चय आगे है ही भगवान। सत्संग से प्रीत रख, गुरु से लिंक रख, सच्चाई रख मन में, तो विकार भी आएगा तो तू बोल मेरे में नहीं है, ये सब देह की बात है। ऐसे ठगी नहीं, चोरी नहीं, ठगी नहीं करो कि विकार करते जाओ और बोलो मेरे में नहीं है, ये नहीं चलेगा। पर तेरे को उपराम करने के लिए, तेरे को उठाने के लिए भगवान ने, सतगुरु ने इतनी सी दात दी है। भाई तेरे में कोई बात आए भी ना तो तुम बोलो मेरे में नहीं है, ये सब देह की बातें हैं, ताकि मैं छूट जाऊं। वहाँ पर भी तेरा इंटेंशन है अगर कि मैं विकार से छूट जाऊं, तो तू ये करेगा, तो इसमें कोई दोष नहीं है। पर जे तेरा इंटेंशन ही ये है कि अभी मैं फ्री हो जाऊं वरी दूसरा विकार करूं, वरी दूसरा फ्री हो जाऊं वरी तीसरा विकार करूं, तो वे नहीं है, वे फिर तू दोषी कहलाएगा। तू ठगी करता है अपने निश्चय से, अपने गुरु वचनों से भी तू ठगी करता है। ठगी नहीं चलेगी, ठगी नहीं चलेगी, पर तू अंदर खुद को बनाने के लिए, खुद को पवित्र करने के लिए तू मुकर जा कि मेरे में ये गंदगी है ही नहीं। तो देखो मेरे में तो भगवान है, मेरे में तो त्याग है, मेरे में तो वैराग है, मैं तो निश्चयवान हूँ, मैं तो सबसे प्रेम करता हूँ, मेरे में राग द्वेष बना नहीं है। तो तू इस स्थिति में आता जाएगा, वाकई में आता जाएगा। पर इंटेंशन अपना संभालो, झूठे मत बनो। झूठे बनते हो तो झूठा कभी न टिके, झूठा टिके न कोई। सत्य 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 कर प्रभ स्वामी, पर झूठा टिके न कोई। इधर कोई किसी को कुछ बोलता नहीं है, पर आप ही ये खेल चल रहा है। संकल्प मैंने भेजा हुआ है कि जो सच्चा है वो सामने रुके। भगवान झूठे को वरी वरी बना। मैं ये नहीं कभी कहता हूँ कि झूठा चला जाए, क्यों जाए। झूठा जाएगा तो किधर बनेगा, इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है। झूठा इधर ही आए, भले आए। खोटो पैसो भगवान जो ही थींदो है, किसका होता है। फिर भगवान उसको घराई कर करके आखिर सोना बना देगा। झूठा टिके न कोई, माना तेरे अंदर झूठ नहीं टिकेगा। पर ये नहीं है कि झूठा व्यक्ति इधर नहीं टिकेगा। झूठा व्यक्ति तो टिकेगा ना पाण, वो तो छोड़ ही नहीं सकेगा। पाण जो झूठा है ना वो छोड़ ही नहीं सकेगा, क्योंकि उसके भीतर भी रोशनी गई है ना, उसको अंदर मालूम पड़ गया है कि इधर के सिवाय कुछ नहीं है, इधर के सिवाय कुछ नहीं है। तो भले कोई झूठा भी बने, पर अंदर उसका झूठ रहेगा नहीं। धीरे 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 कपट निकलता जाएगा और सौंदर्य आता जाएगा, तो सुंदर बनता जाएगा। पर अपने को निश्चय में रखो और अपने को कर्म बंधन में नहीं रखो। अपने को कर्मों से छूटेला मानो कि हस्ती शक्ति एक भगवान की है। और क्या सुना? वाणी में भी ऐसे ही आया कि गलती करो फिर उसको सुधारो, उसमें अटको नहीं और अहंकार नहीं करो। और सीडी में अभी वही बताया, इधर भी वही आया। मैं भी वही बोलता हूँ कि गलती किया तो अरे फांसी तो नहीं लगाएंगे ना। गलती हो गई तो कोई फांसी की सज़ा तो नहीं है ना। अब जो गलती हो गई सो हो गई, पर कम से कम पश्चाताप तो करो।
वे भी नहीं करते हो, गलती के पहले भी अहंकार, तो गलती हो गई। अहंकार के कारण ही गलती होती है, गलती के पहले भी अहंकार तो गलती हो जाती है, फिर गलती के बाद भी अहंकार, तो ये तो अनर्थ है ना, ये अनर्थ है। ये गुरु अनर्थ होने नहीं देता है, तेरे को बाद में पश्चाताप का रास्ता दिखाता है। तू अगर पछताव करता है तो फिर तेरी धुलाई हो जाएगी, फिर सफाई होगी, फिर तू पवित्र होगा, फिर सब अच्छा होता है। बाकी जे तू पहले भी अहंकार करता है फिर बाद में भी अहंकार करता है, सीखने की खिड़की तेरी खुलती नहीं है, तो फिर इधर तो है ना, हाँ तकलीफ इधर ही होती है। दीमा भगवान दादी भगवान ने ये बात भी बहुत अच्छी बताई कि गलती करके जो फिर न दोहराए उसे इंसान कहते हैं, थोरो भगवान तो आवाज़ कहते हैं। ठाहियो न, तो ॿाहिरि पुठियां थी वञे आवाज़। दीमा भगवान दादी भगवान ने बात अच्छी बताई कि गलती करके जो फिर न दोहराए उसे इंसान कहते हैं, भगवान कहते हैं। हाँ और गुरु के सरेंडर हो जाए, जैसे क्रिश्चियन धर्म का बताया दादी भगवान ने कि अपने फादर को सरेंडर करते हैं कोई भी गलती होने के बाद, तो हम भी ऐसे ही अगर कोई गलती होती है तो गुरु के आगे सरेंडर हो जाना चाहिए और हाँ। दोबारा नहीं करना चाहिए। बोलो इनको भी। दादी भगवान ने ये कहा कि जो हमारे से गलतियां हो गई है तो उसके लिए हम समझे कि ठीक है पहले के कर्म है, हमारा हिसाब किताब है, पर ज्ञान सुनने के बाद अगर गलती होती है तो उसका परिणाम हमको भुगतना चाहिए। भुगतना चाहिए। शायद अज्ञान में माफ़ी है, ज्ञान में माफ़ी नहीं है। मैं बोलता हूँ अज्ञान में शायद माफ़ी है। भगवान बोलेगा क्या करूँ, ये अंधा है ना, ज्ञान की नेत्र है नहीं, अंधा है ना मंच। रास्ते पर भी कोई अंधा तेरे को ठोकर देगा तो तू बोलेगा तो अरे अंधा है क्या, तो देखता है जब ये वाकई में वो अंधा है तो तू बोलता है आई एम सॉरी, उसको सॉरी बोल के ऐसे पाण लकड़ी देता है हाथ में, भाई वो बेचारा वाकई में अंधा है। तो जब तू वाकई में अंधा है तो भगवान शायद तेरे को लकड़ी वरी पकड़ा देगा, बोलेगा ठीक है बाबा चल वरी संभलना। पर ज्ञान में तो अभी तेरे को नेत्र मिल गया, लाठी मिल गई, नाव मिल गई, काजल मिल गया, सब तो चीज़ तेरे को मिल गई, तो भगवान ये क्यों बोलेगा, तो तू गलती करता जा मैं माफ़ करता जाऊँगा, गलती करता जा माफ़ करता जाऊँगा। गुरु वरी भी थोड़ी कंसेशन देता है, चिढ़ता भी है कंसेशन भी देता है, डांटेगा भी कंसेशन देगा, डांटेगा भी कंसेशन देगा, तो डबल काम होता है। डांट से तेरे कर्म पहले वाले कट हो जाते हैं, जो तू कर्म करता है तो गुरु की डांट से वे कट हो जाती है, वही टार्च दिखाता है तो तू आगे के लिए रोशनी में आता है। ये वरी भी गुरु से होता है। बाकी प्रकृति तो निराकार तो एकदम हिसाब ही हिसाब है ना, इंसाफ का मंदिर है, कुदरत पूरी इंसाफ का मंदिर है। हाँ और भगवान की पहले के कौन से कर्म अभी मालूम कैसे पड़े कि प्रारब्ध है या संचित है, उसके ऊपर ही इतना अच्छा बताया दादी भगवान ने कि ज्ञान से सुजागी आ जाए। हाँ ज्ञान से सुजागी आती है, पर सुजागी जिसको प्रिय लगे ना, प्रिय होवे ना, ममता होवे, तेरी सुजागी में ममता होवे, तेरे निर्विकारी प्रणय जीवन में तेरी ममता होवे, तेरा ज्ञान में तेरा ममत्व वे बुद्धि होवे, भाई इसके सिवाय और क्या है। तेरे को तो अल्लाह भी चाहिए, पुल्ला भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, धन भी चाहिए, दौलत भी चाहिए, घर भी चाहिए, ये भी चाहिए। अब घर भी चाहिए का मतलब ये नहीं है कि तू घर छोड़ के कोई सत्संग आश्रम नहीं बनाए। घर चाहिए माना घर में कोई घटे, कोई वधे, कोई कम, कोई जास्ती, कुछ भी मिलता है तो तुम हजम करो ना, हजम करो ना। इसको बोलते हैं कि घर में बस मेरी आसक्ति नहीं है। आसक्ति नहीं है तो तुम क्या घर का दो घर करके चला जाएगा क्या, ऐसे थोड़ा ही होता है, ऐसे नहीं है। आसक्ति का अर्थ ये नहीं है पान फिटनेस आती है, तुम फिट हो जाओ, ज्ञान से फिट हो जाओ, ज्ञान से तुम फिर हिट भी हो जाएगा, फर्स्ट क्लास हो जाएगा। पर जे तू अपने ही अंदर में वो कुबुद्धि रखेगा तो तू ज्ञान भी निश्चय नहीं कर सकता। तेरे को सब चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। कोई ज्ञान निश्चय करे और सुख बुद्धि छोड़े, उसको ताकत आएगी धरती आसमान एक करने की, सारी दुनिया को जीतने की ताकत आ जाएगी। जीतेगा कोई ऐसे थोड़ी तुम बैंक दूसरे की अपनी बना देगा, पदार्थ दूसरे का अपना बना देगा। जीतेगा मना दिलों में तू महलात बना देगा, सबके हृदय में तू महलात बना सकता है। जे ज्ञान सुनने के बाद, ज्ञान निश्चय के बाद तू सुख बुद्धि छोड़े तो सुख बुद्धि तेरी ताकत को ऐसे नाश करती है, ताकत को
तेरी ताकत है भी तेरे में, पर सुख बुद्धि के कारण वरी तेरी ताकत खलास, वरी तेरी ताकत खलास। और ये सुख बुद्धि को थोड़ा साइड करो रखो तो रोज़ ताकत वो आती जाएगी। अब ढक्कन तुमने मटके का बंद करके रखा है सुख बुद्धि के ढक्कन से, मटका तेरा है जिसमें तेरी ताकत बढ़ जाए, पर वो सुख बुद्धि के ढक्कन से तूने बंद करके रखा है। तो परमात्मा से, गुरु से जो शावर तेरे लिए आ रहा है वो बाहर से ही बह रहा है। अंदर खोल ना ढक्कन, ढक्कन खोल तो अंदर जाए ना ताकत, अंदर शक्ति जाए, अंदर प्रेम जाए। तू ढक्कन खोल ना, ढक्कन तो तू खोलता नहीं है। सुख बुद्धि के कारण तू दबा पड़ा है, दबे रहे हो। कहीं जुटपुट भी होती है तो सुख बुद्धि की। ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। किसी की भी गलती दोनों की होती है, एक किसकी इतनी होती है, किसकी इतनी होती है, पर इतनी होती ज़रूर है कि मैंने 2 अक्षर क्यों बोला, मैंने ये भी बात क्यों की, मैंने वो भी बात क्यों की। चिंगारी देते हो बड़ी बम्बट भी तो बढ़ता है ना, पर जे चिंगारी कोई दे ही न तो बम्बट कहाँ से आएगा। आप ये भी तो सोचो ना। कोई न कोई कर्तापने के कारण तुम चिंगारी देते हो। कर्तापना करते क्यों हो? तुम फ्री फ्रैंक नहीं हो ना, फ्री फ्रैंक नहीं हो। तो माचिस नहीं देता है ना तेरे को पड़ोस में, तो मैं बोलती हूँ अच्छा करता है, अच्छा करता है। वो पहले ज़माने में स्टोव जलाते थे ना, तो सब माइयाँ एक दूसरे से पिन मांगती थी, स्टोव की पिन दे, स्टोव की पिन दे। फिर बोलती थी मेरी पिन तूने दी नहीं, फिर अभी मैं कैसे जलाऊं। एक छोटी सी पिन के कारण कितने झंझट होते थे पड़ोस में। अभी पिन ही निकल गई, तेरे को गैस चूल्हा मिल गया। अभी तेरे को कितनी है बातें, जितनी है उतने में चलो ना। भले घर में 10 मेंबर हो तो 10 की अपनी अपनी प्रारब्ध है, अपना अपना व्यवहार है, अपनी अपनी बात है। तुम एक दूसरे को देता क्यों है जो मांगने की ज़रूरत पड़े। मुंहिंजी ॻाल्हि तव्हांजे दिमाग़ में वेहंदी न त तव्हां सदैव सुखी थी वेंदा। मांगता क्यों है जो वो तू देता है, तभी वो मांगता है ना। तू देता है तो वो उम्मीद रखता है भाई ये मेरे को देगा, देगा, उम्मीद है उसको, क्योंकि तू मोह में कभी दे देता है, फिर वरी द्वेष में मांगता है, वरी मोह में देता है, वरी द्वेष में मांगता है। फिर चाहे वो स्टोव की पिन है या कोई दूसरा पदार्थ है या कोई तीसरी बात है या धन दौलत है, तो उसको उसके बात में चलने दो ना। हम तो ऐसा करते हैं, हम बोलते हैं हम क्यों दें क्यों लें भी, तेरे से लेने की इच्छा भी नहीं रखते हैं, हम तेरे को देने की भी नहीं सोचते हैं। तुम्हारी जैसी प्रारब्ध है तुम जानो ना, मैं तेरे को भगवान दिखाऊंगा, मैं तेरे को बड़ी बड़ी ताकत दूंगा। धन दौलत देके मैं क्या करूं, तुमको ताकत देता हूं ना, तो ताकत तो गुरु देता है ना, गुरु देता है, जाके उसको गुरु की शरण में डाल दो ना। तुम बोलते क्यों हो जो बड़ी वे कभी कभी झंझटबाजी होती है। न बोलो, न सुनो, न करो, न करो, कुछ भी न करो, तो तू कर्मों से, कर्मों के बंधन से तू छूट जाएगा, वरना तो तू छूट नहीं सकता है। ज़िंदगी गुजर जाएगी, तेरी आयु यूं ही बीत जाएगी, पर तू सतगुरु की शरण में आता नहीं है, आके भी नहीं आता है ना। मुश्किल काम ये है। बोलो। संसार में हम ऐसे समझते हैं हमारे जो पिछले जन्म के अच्छे कर्म है या बुरे कर्म है, वो साथ से आज हम लोग स्थिति है हमारी, या ऊपर की स्थिति है या नीचे की स्थिति है, हम लोग या मेल में रह रहे हैं तो पिछले जन्म के हमारे अच्छे कर्म है। अगर आज हम लोग गरीबी में या झोपड़े में रह रहे हैं तो हमारे पिछले जन्म के कुछ बुरे कर्म है। हाँ। वो सब से आज संसार में सोच रहे हैं। कोई भी चीज़ पॉसिबल है ना। गरीबी शाहूकारी पिछले जन्म की भी है, आज के आलस की भी है। तू गरीब है, कभी कभी तू गरीब है। क्यों गरीब है? क्योंकि तू अहंकारी है। तू बोलता है मैं गरीब हूँ, मेरे को पाई भी नहीं है, मेरे को ये भी नहीं है, कोई देता नहीं है। क्यों दे कोई तेरे को? तुम करो ना अपना, पर तू नहीं कर सकता है क्योंकि तेरे को अहंकार है। तू नहीं कर सकता है क्योंकि तेरे को आलस है। आलस के कारण भी गरीबी आती है, अहंकार के कारण भी गरीबी आती है, और पिछले जन्म के कारण भी गरीबी आती है। पर कितनी अच्छी बात आज भगवान ने बताई कि जो भी पिछले जन्म की बातें हैं वे कब तक हैं? कब तक हैं? जब तक तूने ज्ञान नहीं सुना है। ज्ञान सुनने के बाद हर चीज़ अभी देखो, भले है तेरी पिछली, पर देखो अभी
किसी के साथ जुटपुट होती है तो बोलो अभी मैं ये न करता तो शायद ये जवाब न मिलता, मैं ये न सोचता तो शायद ये वाइब्रेशन न आते। ऐसे सोचो तो कर्म का खाता यूं कटता जाएगा। पर जे उधर भी तू ज्ञान सुनने के बाद भी तू यही सोचेगा कि शायद पिछले जन्म के कर्म है, इस खातिर मैं भी बोलता हूँ, वरी पिछले जन्म के कर्म है इसलिए ये भी बोलता है, तकलीफ़ देता है, तो हम लोग शायद पिछले जन्म के कर्म काट रहे हैं। तो खाता कभी भी पूरा ही नहीं होगा। तेरा खाता आखिर तो पूरा होना चाहिए कि ना होना ही नहीं चाहिए, फिर इस तरह तो खाता पूरा ही नहीं होगा। पर ज्ञान सुनने के बाद आप हर कदम पर 2 फुट टार्च रखो और बोलो खाता बंद, खाता बंद, खाता बंद। अब मेरे पिछले जन्म के कर्म है उसको भी आप लंबे खींचोगे तो वो कर्म लंबे होते जाएंगे और फिर आएंगे, फिर और आएंगे, फिर और आएंगे। पर ये तुम खिड़की बंद कर दो और बोलो अहम ब्रह्म अस्मयी तत्वमसि, मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं अजर हूँ, मेरा कुछ बना ही नहीं है, पहले नहीं बना है, अभी क्या बनेगा। इस तरह की सोच रखो तो कर्मों का खाता खलास होता जाएगा। तुम सोच ही ऐसी रखते हो कि कर्मों का खाता फिर खुलता जाता है, खुलता जाता है। तो कर्मों का खाता अगर खुले और तेरे तू कर्म की कहानी पूरी कर सके, ये हो ही नहीं सकता है। ये मिट्टी की दीवार है कच्ची, देखो सीमेंट की दीवार है तो तुम आखिर पानी डालोगे तो साफ निकलेगा, पर मिट्टी की दीवार में तुम पानी डालोगे तो साफ निकलेगा? नहीं निकलेगा। ये मिट्टी की दीवार है। कर्मों की थियरी मिट्टी की दीवार है, तुम थियरी में चलते जाओ, कर्म आते जाएंगे, बनते जाएंगे, आते जाएंगे, बनते जाएंगे, आते जाएंगे, बनते जाएंगे। तुम उसमें काटेगा 4 कर्म, बनते हैं 40 कर्म। ऐसी कर्मों की थियरी है। तू छूट नहीं पाता है, कभी नहीं छूटेगा, कभी नहीं मना, कभी भी नहीं। पर प्रॉमिस किया भगवान ने, ज्ञान अग्नि जली तो कर्म सब दगदगा। आज तेरा किसका दफ्तर चालू है तो चालू है, पर कोई लग गई आग, दफ्तर गुम हो गया तो फिर क्या होगा? क्या होगा? बड़ी दुक्केबाजी चलेगी तो भी गाल है, पर नहीं तो दफ्तर गुम हो गया तो कुछ बात रही नहीं। ऐसे ही तेरा दफ्तर गुम हो जाएगा जब हम न तुम, तुम्हारी ज़िंदगी में हम भी हैं, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम भी है, पर दोनों हम तुम गुम हो जाए, एक गुरु रह जाए बीच में, तो ज़िंदगी एकदम सरल और सीधी गुजरेगी। कोई कर्म की कहानी बाकी नहीं रहेगी। समझे? माइक दो। ये बात बिल्कुल राइट है कि कर्मों का खाता इधर ही ख़त्म होता है। जब छोटी थी तो मैं सोचती थी भगवान कितना हिसाब लिखता होगा, कितना खाता बना रखा होगा। सब बोलते हैं, सब शिकायत करते हैं भगवान मेरी सुनना, मेरी बात देखना। तो मेरा मन में यही था कि कितना भगवान हिसाब किताब करता होगा सारे दिन। लेकिन इधर आए हैं, आपने हमारी गलती दिखाई है, अहंकार छुड़ाया है, तो वो बातें ही जैसे भूल गए। कर्मों का खाता जैसे इधर ही ख़त्म है, ख़त्म हो गया। नहीं तो इतना सोचती थी मैं, कितने बई बन गई होगी भगवान की लेकिन अभी किधर गई वो बातें। तो ये बात बिल्कुल सही है, अग्नि जलती है ज्ञान की तो सब हिसाब किताब खत्म हो जाता है। खत्म होता है। तेरे तप में तेरा सब खलास होगा। जब तक तप नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है। ज्ञान क्या है? ज्ञान एक टार्च है। अब टार्च मैंने रखी, क्यों रखी? छोटी सी बात है, समझो। ज्ञान क्या है? टार्च है। टार्च मैंने रखी, टार्च रखने का इंटेंशन क्या होता है? मैं रास्ता आगे तय करूं, आगे निकलूं मैं। टार्च इसीलिए होती है ना, करना टार्च किस लिए होती है? खाली जला के रखने के लिए। तो ज्ञान टार्च है, फिर रास्ता देखो, फिर आओ तप में। ज्ञान टार्च है, रास्ता देखो, फिर आओ जप में। जप कौन सा? अजपा जाप। चलता ही रहे, चलता ही रहे। घरी एक बिसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोए हुए। तप कौन सा है? सब इंद्रियों का तप तेरा तप है। तप खाली ये नहीं है कि तुम भूख निकालो, तुम उपवास रखो, तुम ये करो, ये करो। ये तप है अपनी जगह पर जो सच्चा तेरा तप है, जो तुझे उलझन से निकाले, जो तुझे टेंशन से निकाले, जो तुझे गरीबी शौकारी के द्वंद्वों से, मान अपमान के द्वंद्वों से निकाले, वो तप है सब इंद्रियों का तप। मीठा बोलो, कम खाओ,
कम सुनो। जितना तू कम 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 करेगा उतनी इस देह की आयु बढ़ती 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 जाएगी। गीता में लिखा है बल बुद्धि और आयु को बढ़ाने वाला ये ब्रह्म निश्चय है। ब्रह्म निश्चय से तेरी शक्ति भी बढ़ती है, आयु भी बढ़ती है, तेरी दिमाग की ताकत भी बढ़ेगी, सब कुछ तेरा बढ़ेगा। ओम के उच्चारण से बुद्धि विकसित भी होगी। ओम के उच्चारण से विकसित होती है बुद्धि, पर तू वे ब्रह्म निश्चय कर तो सही। आया था संसार में तो किस लिए आया, किस लिए आया? अगर तुम इसी कामों के लिए आए हो, इन्हीं फर्जों के लिए आए हो तो किया ना आपने। उस करने के बाद तेरे को क्या मिला? शांति मिली, मनुष्य जन्म सफल हुआ तेरा, तू सेटिस्फाई हुआ। तूने किसी दूसरे को सेटिस्फाई किया? क्या किया? तू बोलता है दूसरा तो होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? मैंने क्या आपको सेटिस्फाई नहीं किया है? किया नहीं किया? जिसको किया हाथ ऊपर करो, नहीं किया है तो बोलो। सबको किया है। योगा बोलता हूँ तो हाथ ऊपर नहीं आते हैं। आज मैं पूछता हूँ मैंने सेटिस्फाई किया है तो सारे हाथ ऊपर आते हैं। योगा के लिए भी ऐसे ही करो, इतने ही हाथ ऊपर रखो। मैंने आपको किया है ना सेटिस्फाई, तो तुम कैसे बोल सकते हो? आपके कोई होता थोड़ी है सेटिस्फाई, कोई किसी को खुश कर सकता थोड़ी है। तेरा रूट गलत है, तेरी मंजिल गलत है। खुश करने की तेरी जो मंजिल है वो गलत है, खुश करने का जो रूट है तेरा वो गलत है। गलत दिशा में तू जाके न खुद खुश होता है न तू दूसरे को खुश कर सकता है। बाकी सही दिशा में गुरु के समर्थ हुए जाओ, गुरु के संग में जाओ, गुरु की शक्ति तेरी शक्ति है। इस तरह तुम वो यात्रा करो तो देखो सब खुश होते हैं। क्यों नहीं खुश होते हैं? तुम एक भजन किसी को सुनाओ, उसको मीठी नींद आ जाएगी, क्या खुश नहीं कर सकते हो? तू बोलेगा ले 1 लाख तेरे को देता हूँ, वो बड़ी भिखारी बनेगा, बड़ी तेरे को पूछेगा, बड़ी नहीं देगा तो राग करेगा, फिर द्वेष करेगा, फिर तेरे से कसर निकालेगा, दोस्ती करेगा, दुश्मनी करेगा। पदार्थ अभावनी जानो। तेरा 1 लाख वो काम नहीं करता है जो मैं एक भजन किसको सुनाऊँ। बोलो मैं तेरे को 1 लाख दूँ या तेरे को मैं भजन सुनाऊँ? क्या पसंद करोगे? आप बोलोगे नहीं नहीं प्लीज़ 2 लाइन ही बता दो, हमको 1 लाख नहीं चाहिए। मैं तेरे को एक सत्संग सुनाऊँ और बोलूँ चलो आज नहीं सुनाता हूँ, 1 लाख तेरे को देता हूँ, तुम जितने बैठे हो सब तेरे को लाख लाख देता हूँ, तो तू लाख लेके खुश होके जाएगा या तू बोलेगा 15 मिनट सत्संग करो? क्या करेगा? जिसको लाख चाहिए तो वो भी देता हूँ मैं, तुम आओ आगे दे दूँगा। क्या पसंद करोगे तुम? 15 मिनट का सत्संग पसंद करोगे कने लख लख वठी करे हली वेंदो? तो इतना तो मैं धनी हूँ ना इतना तो मैं धनी हूँ ना। सबसे ज़्यादा धनी कौन है संसार में? मैं धनी हूँ ना। ये धन है ना मेरा। संतोष धन तेरा है, तू मेरा है, तो ये मेरा धन है ना। तू मेरा है, तेरा परिवार मेरा, तेरे बच्चे मेरे, तेरा सब मेरा। मेरे पास तेरे पास 1 6 4 से 8 गाड़ियाँ होगी, मेरे पास तो कितनी गाड़ियाँ हैं? लाखों गाड़ियाँ हैं। तुम बोलो मैं रोज़ नया गाड़ी इधर खड़ा करूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। सच्चा धन मेरा ये है। 2 वचन से लाखों करोड़ वैसे ही आ जाएंगे। वही तो तुम भी तो कर सकते हो ना, आप भी करो। आप कभी नहीं बोलो कि मैं दूसरे को खुश नहीं कर सकता हूँ। सुनाओ एक भजन, सुनाओ एक वाणी, सुनाओ डायरी से 4 पॉइंट सुना के उसको ठंडा करो। अरे किसी के तपते हुए हृदय को थोड़ा जल डालो ना, तो मैं बोलता हूँ वो अच्छा है। तुम भगवान शंकर पर जल चढ़ा के आते हो ना, उधर चढ़ाओ भले, वो भी बहुत अच्छा है। पर कभी कभी किसके तपते हृदय पर थोड़ा जल चढ़ा दो। बोलो ये तपा हुआ है ना, कैसे ठंडा करूँ? तपा हुआ है ना, ठंडा कैसे करूं? जाने दो ना, उसकी भूलें जाने दो, उसका ये जाने दो, सब पीछे फेंको, पीछे फेंको, फिर तुम उसको नया देखो, फिर तुम नया देखो। तेरे भगवान देखने से अगर कोई ठंडा होता है तो बहुत अच्छा। मैं तो सारा दिन यही काम करता हूँ, तुम भी मेरे पीछे यही काम करो। बोलो बस। हाँ 2 लाइनें सुना दो मेरे लिए। अजीजा वसूली करनी है। मैं आपको बोला है, मैं आते ही मेरे को भजन दियो ना,
अब गला थक जाता है, तुम लोग भजन देते हो, मैं ट्राई करता हूँ जितना का बोल सकूँ। पहले मेरे को भजन दो, जैसे दादी भगवान का कैसे अच्छा विसारणानंद दुख दर्द विंद विसरी जे सतगुर दर ईंदे, जे मालिक दर ईंदे। दुख दर्द विंद विसरी जे दादी घर ईंदे, जे सतगुर दर ईंदे। भली पापन सां तुंहिंजी काबर लहु जई तवही, काबर लहु जई तवही। भली पापन सां काबर लहु जई तवही, काबर लहु जई तवही। साबी सतगुर रहमत सां थींदे साफ़ सफ़ा उजरी। साबी सतगुर रहमत सां थींदे साफ़ सफ़ा उजरी। विंद दर्द सभई विसरी जे मालिक दर ईंदे, जे सतगुर दर ईंदे। दुख दर्द विंद विसरी मालिक दर ईंदे, जे सतगुर दर ईंदे। भली कर मन तुंहिंजन में का लिखियल हुजई आफ़त, का लिखियल हुजई आफ़त। भली कर मन तुंहिंजन में का लिखियल हुजई आफ़त। साबी सतगुर रहमत खे आहे टारण जी ताकत। साबी सतगुर रहमत खे आहे टारण जी ताकत। थींद औलीअ मां सौली जे सतगुर दर ईंदे। थींद औलीअ मां सौली जे दादीअ दर ईंदे, जे सतगुर दर ईंदे। दुख दर्द विंद विसरी जे सतगुर दर ईंदे, जे सतगुर दर ईंदे। भली विषय पदार्थ में तुंहिंजो मन रोजे फाथल, तुंहिंजो मन रोजे फाथल। भली विषय पदार्थ में तुंहिंजो मन रोजे फाथल, तुंहिंजो मन रोजे फाथल। सो बि सतगुर युक्तिअ सां कॾहिं नाम कंद दाख़िल। सो बि सतगुर युक्तिअ सां कॾहिं नाम कंद दाख़िल। सभु शौक़ विंद विसरी जे सतगुर दर ईंदे। सभु शौक़ विंद विसरी जे मालिक दर ईंदे, जे सतगुर दर ईंदे। दुख दर्द विंद विसरी जे सतगुर दर ईंदे, जे मालिक दर ईंदे। छॾ माया जा धंधा वठ सतगुर जी तूं ओट
मोए बतदी मिसरी ते भजन विसरी चख मोए बतदी मिसरी जमे ख्याल भजन विसरी दर्द विनय विसरी ते माल कदर नीने ते सतगुर करनी ने दुख दर्द विनय विसरी ते दादी अगर नीने ते भगवन करनी ने दुख दर्द विनय विसरी ते मोदी भवन नीने ते मोदी भवन नीने दुख दर्द विनय विसरी जे अग्रवाल हाउस बस हाँ दिवोगन आज मैं आपको भोग लगाना चाहती हूँ 4 लाइन का एक। भोग लगाना चाहते और हैं? रोज मैं गणपति को भोग लगाती हूँ। अच्छा तो ले लो धीमा जी मेरा भोग गरीब था, भोग गरीब था, भोग निमारिंदा, ऐसा भोग लगाओ मेरे धीमा जी सब अमृत बन जाए मेरे धीमा जी, जो भी इसको खाए बेटा आए, शीश झुकाए बुल बख्शाए, ले लो धीमा जी मेरा भोग गरीब था। भोग का प्रसाद बस बोले मंत्र। अभी टाइम हो गया है, क्या बोलना है? बस मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। आहिने जगह पलट में उन्हनि खे मां जगाई हस ओ सभिनी के सॾे मां चवां के वॾे अथव इहो मर्ज़ मच वॉन्ट्स मोर। ओ सभिनी के सॾे मां चवां के वॾे अथव इहो मर्ज़ मच वॉन्ट्स मोर। पटे पाड़ो हिन मर्ज़ जूं सॼो दीपक जगाईंदसि। पटे पाड़ो दीपक जगाईंदसि। लदम ॻोल्हे सचो सतगुरु दुनिया खे मां ॿुधाईंदसि। लदम ॻोल्हे सचो सतगुरु दुनिया खे मां ॿुधाईंदसि। ओ भली वञे सिरे न खूर चवां तेरे, न पाण कीरा कढ में न ॿिए चवां केरे। ओ भली वञे सिरे न खूर चवां तेरे, न पाण कीरा कढ में न ॿिए चवां गुरु दुनिया के मां ॿुधाईंदसि। लदम ॻोल्हे सचो सतगुरु दुनिया खे मां ॿुधाईंदसि। ओ गुरु मुंहिंजो सचो विराग ॾिनो मिठो, सचो करे सौदो न पोइ न पो। गुरु मुंहिंजो सचो विराग ॾिनो मिठो, सचो करे सौदो न पोइ न पो। गुरु मुंहिंजो सचो विराग ॾिनो मिठो, सचो करे सौदो
तेरी छुरी हलाए तो